नए दोस्त बनाना बहुत मजेदार हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलो, ई, मो और मी आपको नए दोस्त बनाने और ज्यादा दोस्त बनाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने वाले हैं। अगर वह स्कूल में हो, पार्क में हो या कहीं और, आप सीखेंगे कि दोस्त कैसे बने और एक अच्छा दोस्त कैसे बने। अलग अलग शुरू होते हैं। शेयर करना। ई सैंड में खिलौनों के साथ बैठी थी। मो अपने टेडी बेयर के साथ पास में बैठा ई को खेलता देख रहा था और शेयर करने के बारे में सोच रहा था। ई अपने घोड़े के साथ खेल रही थी, उसे धीरे धीरे चला रही थी। मो देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ई ने बड़े खुश होकर घोड़ा आगे बढ़ाया। ई ने पूछा, क्या तुम भी खेलना चाहते हो? मो ने खुशी से मुस्कुराकर शेयर किया। उसने ई को अपना टेडी दिया। यह बिल्कुल सही लगा। शामिल होने का अनुरोध करना। मी सैंडबॉक्स के पास खड़ा मो को खेलते हुए देख रहा था। मो अपने खास तरीके से किला बना रहे थे। मी हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा शर्माते हुए सोचा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। हल्की सी वेव करके और आशापूर्ण तरीके से कहा, क्या मैं आज आपके साथ खेल सकता हूँ? मो ने खुश होकर ऊपर देखा, जगह थपथपाई और मी को अंदर आने दिया। साथ में वे खेले, दोनों खुश और उज्जवल, दिखाते हुए कि पूछना हमेशा सही होता है। माफ कीजिए का उपयोग करना। ई स्लाइड के ऊपर खड़ी थी। मो और मी पास में खेल रहे थे। ई जाना चाहती थी लेकिन टक्कर नहीं मारना चाहती थी, तो उसने एक पल के लिए सोचा और पुकारा, माफ कीजिए। उसकी आवाज जोरदार और साफ थी। मो और मी ने ऊपर देखा और ई बिना डर के स्लाइड कर सकती थी। बारी बारी से ई एक ऊंचा चमकदार टावर बना रही थी, एक ब्लॉक के बाद दूसरा। ई ने एक लाल ब्लॉक उठाया। मो ने नीले की ओर इशारा किया। मुस्कानें शेयर की गई जैसे जैसे टावर बढ़ता गया। ई ने लाल ब्लॉक को सावधानी और सुंदरता से रखा। फिर मो की बारी आई। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान। लाल पर नीला, टावर ऊंची खड़ी थी। बारी बारी से करना सभी के लिए मजेदार था। हाय कहते हुए और मुस्कुराते हुए मो नीचे फिसल रहे थे, कुछ मजा ले रहे थे। चमकते और आरामदायक पार्क की धूप के नीचे ई दौड़कर आई। मो ने उसे आते देखा और सोचा। मो अनिश्चित दिखाई दिया। उसकी भौहें ऊंची उठ गईं, लेकिन फिर ई ने हाथ हिलाया और कहा, हाय। उसने एक बड़ी मुस्कान दी। उसका चेहरा इतना उज्जवल। मो ने भी मुस्कुराया। यह महसूस हुआ कि सब कुछ सही है। पहला कदम बढ़ाते हुए मी पार्क में अकेला खेल रहा था, घर से दूर। उसने ई की ओर चुपचाप बैठे हुए देखा। वह नीचे देखने लगी, बहुत उत्साहित महसूस नहीं कर रही थी। मी ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहला कदम उठाऊंगा। इसलिए वह धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ा और पूछा, हाय, क्या तुम खेलना चाहोगे? ई ने ऊपर देखा। उसकी आंखें इतनी चमकदार, उसका चेहरा अब रोशनी से भरपूर मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसने कहा, चलो खेलते हैं, बस ऐसे ही। वे आज दोस्त बन गए। प्लीज बोलना। ई ने एक बहुत ऊंचा टावर बनाया था, रंग बिरंगे ब्लॉकों से। मो हाथ में ब्लॉकों से भरी बाल्टी लिए पास खड़ा था। ई ने नीले ब्लॉक की ओर इशारा किया, जोड़ने के लिए एकदम सही टुकड़ा। यूएस की बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कान के साथ ई ने झुककर निवेदन किया, प्लीज। मो ने मुस्कुराते हुए ब्लॉक शेयर किया। ई ने उसे ऊंचाई पर रखा। यह तालों की तरह फिट हो गया। दया और बांटने से उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। धन्यवाद और आपका स्वागत है कहने के बाद ई कंबल पर बैठी बहुत उदास दिख रही थी। उसका लंच बॉक्स खाली था। बहुत बुरा लग रहा था। मो ने ई पर ध्यान दिया और एक दयालु मुस्कान दी। एक कपकेक की पेशकश की ताकि समय सुधार सके। धन्यवाद, ई ने आंखें खोलकर कहा। मो ने मुस्कान दी और खुशी से सिर हिलाया और बोला, आपका स्वागत है। मो ने मुस्कुराया जब ई ने मिठाई ली। अब दोनों खुश थे। उनका दिन पूरा हो। ओह वाह, उन चमकदार कंकड़ों को देखो, वे कितने कूल लग रहे हैं। मेरे दोस्त भी इन्हें देखने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मैं उनके साथ बांटना नहीं चाहता। नहीं, 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 ये सब मेरे हैं। मैं इनसे जैसे चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। कोई बांटना नहीं।
सारी मस्ती मेरी है, लेकिन अब मुझे बोरियत महसूस हो रही है। अपने दोस्तों के बिना अकेले खेलने में उतना मजा नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं। आउच, जोर से लग गया, दर्द हो रहा है। मैं ऊब गया हूँ और अब दर्द में भी हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? शायद अकेले खेलते समय बांटना चाहिए। यह ऐसा है जैसे हम अपने खुद के बुलबुले में हैं। लेकिन अगर हम अपने दोस्तों को अंदर आने दें तो हर किसी के लिए और भी अधिक मजा है। बांटना और बारी बारी से खेलना खेल को और अधिक मजेदार बनाता है। ये चारों ओर खुशी फैलाने जैसा है और बहुत सारी गुदगुदी भी। कम धक्के और ज्यादा मजा। साझा करना सभी के लिए मजेदार है। अगली बार मिलते हैं सभी से। क्या आपको पता है कि बेसब्री क्या होती है? कभी-कभी जब आप बेसब्री महसूस करते हैं तो आप अपने पैर थपथपाते हैं, अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं या परेशान चेहरा बनाते हैं। आप कहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा? यह इतना समय क्यों ले रहा है? ऐसा महसूस होना सामान्य है। जब आप बेसब्री महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक हिलता डुलता कीड़ा हो जो बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता। यह चाहता है कि चीजें अभी हों, न कि 1 मिनट बाद, न ही कल, और निश्चित रूप से कोई ऐसा समय नहीं जो आपको इंतजार कराए। बेसब्री दर्शाती है कि आप सच में इंतजार करना पसंद नहीं करते। हम सभी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। बेसब्री का मतलब है कि आप सच में उत्साहित हैं या आप सच में चाहते हैं कि कुछ जल्दी हो, जैसे आइसक्रीम के लिए लाइन में इंतजार करना या तुरंत एक गिफ्ट खोलने की इच्छा। बेसब्री एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी महसूस करते हैं। जब हमारे अंदर का वह बेचैन कीड़ा बस हिलना बंद नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं? पहले एक लंबी गहरी सांस लें। कभी-कभी बस एक धीमी शांत सांस ही उस बेचैनी को कम करने के लिए पर्याप्त होती है। सांस लेने से आपको इंतजार के दौरान आराम करने में मदद मिलती है। दूसरा, अपने दिमाग में 10 या फिर 20 तक गिनने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग को कुछ काम करने के लिए मिलता है और इंतजार थोड़ा आसान महसूस होता है। और तीसरा, इंतजार करते समय कुछ मजेदार चीज के बारे में सोचें। आप एक कहानी की कल्पना कर सकते हैं। योजना बनाएं कि आप आगे क्या करेंगे, या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको खुश करती है। अपने दिमाग को विचलित करने से समय जल्दी बीत सकता है। याद रखें, कभी-कभी हर कोई बेसब्री महसूस करता है, लेकिन इन तरकीबों के साथ आप प्रतीक्षा को थोड़ी आसान बना सकते हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लाइट बंद होती है तो बिस्तर के नीचे कोई राक्षस छिपा हुआ है? चिंता मत करो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम अंधेरे से क्यों डरते हैं? चलो पता लगाते हैं। अंधेरे से डरना वास्तव में आपके दिमाग का आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करना है। आपके ब्रेन का एक छोटा हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। यह खतरे के लिए एक अलार्म सिस्टम की तरह है। जब अंधेरा होता है, एमिगडाला अतिरिक्त मेहनत करता है क्योंकि इसे पता नहीं होता कि वहाँ बाहर क्या है। यह सोचता है, सावधान रहना बेहतर है। यही कारण है कि आपका दिल तेजी से धड़क सकता है और आपको चौंकने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर समय वहाँ अंधेरे में वास्तव में कोई खतरा नहीं होता है। अंधेरे का हमारा डर उस समय से आता है जब इंसान गुफाओं में रहते थे। तब अंधकार का अर्थ था जंगली जानवर या अन्य खतरे। इसलिए सतर्क रहना उनके लिए जीवित रहने में मददगार था। आज हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम जंगल में हैं। यह परछाइयों या डरावनी चीजों की कल्पना करता है, भले ही वह सिर्फ एक कुर्सी हो या दरवाजे पर लटका हुआ आपका जैकेट। अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमारी कल्पना उसे ऐसा महसूस कराती है। अगर आपको अंधेरे से डर लग रहा है तो आप यह कर सकते हैं। 1. नाइट लाइट का उपयोग करें। आपकी आंखें इसके अनुकूल हो जाएंगी और यह कम डरावना लगेगा। 2. एक विशेष मंत्र का अभ्यास करें जिसे नाम दो और काबू करो कहते हैं। कहें, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। 3.
अपने दिमाग की अलार्म प्रणाली को शांत करने के लिए धीरे धीरे सांस लें। हर सांस के साथ अलार्म सो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवरों के पास नाइट विजन होता है? उल्लू और बिल्ली अंधेरे में हमसे कहीं बेहतर देख सकते हैं। उन्हें वास्तव में अंधेरा पसंद है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग डर को कैसे संभालता है, तो इमोशंस पर एक किताब पढ़ें या किसी बड़े से वीडियो खोजने में मदद मांगें। तो अंधेरा वास्तव में डरावना नहीं है, ये बस हमारे दिमाग को थोड़ा अधिक काम कराता है। मेरे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। अच्छी नींद लें और अगली बार मिलते हैं। हेलो EQ बिल्डर्स, देखते हैं कि हमारे दोस्त ई, मो एंड मी आज क्या कर रहे हैं। ओह नहीं, मो को देखो। मो ठोकर खाकर सीधे सैंड बॉक्स में गिर गए। सबने मो को गिरते हुए देखा। मो के गुलाबी गाल और कांपते हुए होंठ देखो। मो को वो असहज ओह वाली भावना हो रही है। वही भावना जो मो को अभी महसूस हो रही है, उसे हम शर्मिंदगी कहते हैं। शर्मिंदगी कपड़ों पर लगे दाग की तरह महसूस हो सकती है। कभी कभी दाग छोटा होता है, कभी कभी यह बहुत बड़ा लगता है, जैसे आपकी शर्ट पर एक बड़ा धब्बा। यह हमें थोड़ा उदास महसूस करा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे हम एक दाग को धो सकते हैं, वैसे ही हम शर्मिंदगी की भावनाओं को भी धो सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो शर्मिंदगी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। पहले इसे हंसी में उड़ा दें। मजाकिया पल पर हंसना आपको हल्का महसूस करा सकता है। बस सोचिए। खैर, वह एक मजेदार गिरावट थी। और अंदाजा लगाइए, क्या कभी कभी हर कोई गिरता है। अपने प्रति दयालु बने। कल्पना करें कि अगर आपका कोई मित्र निराश महसूस कर रहा होता, तो आप उससे क्या कहते? खुद से कहें, कभी कभी सभी गिरते हैं। जब हम अपने आप के साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं जैसे एक मित्र के साथ करते हैं, तो शर्मिंदगी कम होती है। गहरी सांस लें। जब आपको शर्मिंदगी महसूस हो, रुकें और साहस की एक गहरी सांस लें। एक गहरी लंबी सांस जो आपको मजबूत महसूस कराती है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और शर्मिंदगी को उड़ा दें। साहस की सांस लेने से वह शर्मिंदगी कम हो जाती है और आपको मजबूत और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस होता है। और जैसे शर्ट फिर से साफ और चमकदार हो जाती है, आप अपने भावनाओं के बारे में बात करके, खुद के प्रति दयालु रहकर और आपने जो अच्छे काम किए हैं उन्हें याद करके बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो जब भी आपको शर्मिंदगी महसूस हो, इसे धोने के लिए इन सुझावों का उपयोग करें। अगली बार मिलते हैं EQ बिल्डर्स। इमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना EQ एक कदम में बढ़ाते रहें। अगली बार मिलते हैं EQ बिल्डर्स। इमोमी। हेलो EQ बिल्डर्स, आज हम अपने पसंदीदा प्लेग्राउंड में हैं। ई को देखकर लगता है कि वह मजे कर रही है। ई को देखकर लगता है कि वह खूब मजे कर रहा है, लेकिन मो कुछ और ही महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है मो क्या महसूस कर रहा है? वह डर है। जब हम डर महसूस करते हैं, तो यह हमारे मन में एक छोटे से छाया की तरह उभरता है जो हमें कहता है, ध्यान दो और सावधान रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। कभी कभी डर छोटा महसूस हो सकता है, जैसे एक छोटा सा साया। शायद यह तब होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करने वाले होते हैं, जैसे पहली बार एक ऊंची जंगला जिम पार करना। अन्य समय में यह बड़ा महसूस हो सकता है जब कुछ वास्तव में डरावना लगता है, जैसे अंधेरे में अकेले होना। लेकिन डर के बारे में एक मजेदार बात है, यह बस एक भावना है और बिल्कुल छाया की तरह डर भी बदल सकते हैं जब आप समझते हैं कि यह कहां से आ रहा है। जितना आप जानते हैं कि आपको डर क्या बना रहा है, आपका डर उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने डर को कैसे छोटा करें? अपने डर के बारे में बात करें। अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाएं साझा करने से आपका डर कम हो सकता है। जब आप अपने डर के बारे में किसी दोस्त से बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यह भावना को कम डरावना बनाने में मदद करता है। छोटे छोटे कदम लें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं, आपके अंदर के डर को छोटा कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हर कदम के साथ आप खुद को अधिक बहादुर महसूस करते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं, तो गहरी सांसें लें और इसे अपने अंदर से बाहर निकालना चाहें। गहरी सांसें लेना आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है। हर सांस छोड़ने से
आप अधिक बहादुर महसूस करते हैं। याद रखें, हर कोई कभी कभी डर महसूस करता है। यह बस सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। जैसे छाया थोड़ी सी रोशनी में गायब हो सकता है, वैसे ही आप डर को अलविदा कह सकते हैं। इसके बारे में बात करके, छोटे छोटे कदम उठाकर या बस गहरी सांसें लेकर। तो याद रखें कि इन सुझावों का उपयोग करें ताकि आपके डर की भावना कम हो जाए और आपकी बहादुरी चमके। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। ईमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एक कदम में अपनी EQ को बढ़ाते रहें। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। ईमोमी।